नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं एषु पंच नमोकारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोभयवम्। जय सुयाण बभवो तीर्थयराणम् अपश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम् जय महप्पा महावीर। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ बख्शलियों, आज 6 जुलाई को हम यहाँ पर चौथी क्लास कर्म शास्त्र की शुरू कर रहे हैं सर। अब इस कर्म शास्त्र की क्लास के अंदर अब आप इधर देखेंगे, पहला कर्म है ज्ञानावरणीय कर्म। अब इसके ये 5 डिवीजन है, 5 प्रकृतियां है ज्ञानावरणीय कर्म। अब इसके अंदर 5 अलग अलग काम करने वाले हैं। सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र भी अलग। ये जो है केवल ज्ञानावरणीय, जगत के अनंत पदार्थों का जो ज्ञान होता है वो रोक देता है, देखने नहीं दे, जानने ही नहीं दे। ये है चौथा मन प्रयोग ज्ञानावरणीय कर्म। आपको किसी के राइट, मन प्रयोग ज्ञान मतलब दूसरे के मन में क्या विचार चल रहे हैं वो हम जान सकते हैं। अब ये क्या हो गया है कि ये हमारा कर्म आज पूरा बंधा हुआ है, तो इसके कारण हमको तो अंश भी नहीं जानने में आएगा। ये मन प्रयोग ज्ञानावरणीय कर्म पूरा बंधा हुआ है। आपके पड़ोस में बैठे हुए किसी के मन के विचार भी आप नहीं जान सकते। आपके पास में कोई बैठा है, माँ के पेट में गर्भ में बालक है, उसके मन के विचार भी माँ नहीं जान सकती है। ये कर्म आवरणीय बन गया। अब ये तीसरा है अवधि ज्ञानावरणीय कर्म। कुछ अंतर पर दूसरे कोई बाहर है, उनके भी
दृश्य को आप नहीं जान सकते हो। कहाँ क्या है, 1000 माइल दूर क्या है, लाखों माइल दूर कहाँ क्या है, आप नहीं जान सकते। आवरण आ गया, एक कर्म पर एक आवरण आ गया, उससे आपका ज्ञान रुक गया, दब गया। अब इधर देखिए, दो कौन से खुले हैं, एक मति ज्ञान, एक श्रुत ज्ञान, ये दो खुले हैं। तो मति ज्ञान के अंदर क्या होगा, सिर्फ मेमोरी आपकी काम करेगी। श्रुत ज्ञान के अंदर इंटेलेक्चुअल लेवल बुद्धि हमारी काम करेगी। अब ये दो ही बचे हैं बस। इन दो के अंदर भी आप देखोगे कितने प्रमाण में ढके हुए हैं, कितने प्रमाण में खुले। सबके अलग 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 ज्ञानावरणीय कर्म है। सबके मति ज्ञान का प्रमाण अलग है, श्रुत ज्ञान का प्रमाण अलग है, मति ज्ञानावरणीय कर्म का प्रमाण, श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का प्रमाण, दोनों के कर्म सबके परसेंटेज में, डिग्री में कम ज्यादा कम ज्यादा। अब यहाँ मैंने आपको कहा मति ज्ञान से सिर्फ मेमोरी काम करती है, याद शक्ति काम करती है। कई लोगों को याद बिल्कुल नहीं रहता है, याद आता नहीं है। कई लोगों को याद जल्दी आता है, कई लोगों को याद ज्यादा प्रमाण में रहता है, कई लोगों की विस्मरण की, भूलने की क्षमता ज्यादा है। ये मैं यहाँ पर थोड़ा और एनलार्ज करके अलग से बता दूं, आपको ये ख्याल आ जाए। तो इसके अंदर आपने देखा, अब ये जो है अंदर मति ज्ञान, और इससे लगा हुआ ये दूसरा है श्रुत ज्ञान। अब इसके अंदर अगर ये इतने प्रमाण में, ये अंदर सब मति ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृतियां हैं। अब ये क्या हो गया, ज्ञानावरणीय कर्म का आवरण हो गया। अब आपका मति ज्ञान इतना ही अंदर खुला है, और ये ढका हुआ, दबा हुआ अंदर पड़ा है। तो ये परसेंट आपके हो गए 70%, और ये परसेंट हो गए 30%। अब ये आपकी मेमोरी में काम कर रहा है। इधर देखिए, इस व्यक्ति के 30% मेमोरी ओपन है, 70% इसकी मेमोरी के दरवाजे बंद हैं। तो इसको 70% याद नहीं रहेगा, भूलेगा। 30% याद रहेगा, उस पर गाड़ी चलेगी। अब 30% जो याद रहेगा वो 10 साल पहले की बात याद रहेगी, कि 10 दिन की याद रहेगी, कि 10 घंटे पहले की। और किसी किसी को 10 साल पहले की बात याद है, अभी पूछो तो बोलेगा नहीं सर। अब ये सब का अलग अलग है। इधर मैंने ये देखा है, मेमोरी के अंदर स्टोरेज पड़े हैं। इधर देखिए, ये अजय शांति है, बड़ी शांति है, भक्तामर है, लघु शांति है, संतिकरम है, छोटा स्तोत्र है, कोई भी कुछ भी है अंदर भरा पड़ा है। लेकिन 70% में भी सबसे ज्यादा राग द्वेष की, कसाय की बात है। करने हाथी झगड़ो, वो तो किसने क्या बोला था, किसने क्या गाली दी थी, मेरी शादी हुई 30 साल पहले मेरे को सासू ने ऐसा बोल दिया था, ये सब इसके अंदर याद है। और ये नहीं भूल रहे हैं लोग, कल है, ये नहीं भूल रहे हैं। और ये है 30% में रोजिंदा चीज। दाल में नमक डालना कितना, दूध में शक्कर कितनी डालनी है, रोटी गोल कैसे होनी चाहिए, किस डब्बे में कहाँ किस में क्या रखा है, मेरा कपड़ा किधर है, दागिना किधर है, ये 30% के हिसाब से आपका जीवन चल रहा है। बाकी 70% पर कुछ। अभी मम्मी यहाँ से घर जाएगी और बेटा पूछेगा, मम्मी मारा साहब आज कोई गयो, मारो माँ तो खाएगा। मम्मी की लैंग्वेज ऐसी है।
મને કોઈ ઠાકો નહીં લે એ 5 રૂપિયા બટે બાવસી રે बटे व्याख्यान में प्रभाव ना दे दिए। ब्यास ना करके जाएंगे घर तो बरोबर बोलेंगे मम्मी आज कोई खा दो तो 50 लिस्ट बता देंगे, फटाफट लिस्ट बता। वो मेमोरी अच्छी है खाने पीने की। भक्तामर बोलने बैठेंगे तो 10वीं गाथा नहीं चलेगी, 12वीं नहीं चलेगी, 15वीं आधी चलेगी। एक सूत्र बोलो, स्तवन बोलना है, स्तुति बोलनी है, वहां भूल पड़ेगी आपको साहब। ये समस्या बहुत बड़ी। अब इसके सामने ये यहाँ पर जो है ये श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान किसका है? ये जो है बुद्धि का ज्ञान है। अब जितनी आपकी बुद्धि चलेगी साहब उसकी बात है। ये आपकी समझ शक्ति कितनी है उस पर बात चल रही है। तो इसमें आपकी जो है किसकी ज्यादा है कि कम है? अब सबकी अंदर अंदर मात्रा प्रमाण में अलग अलग है, तो इसके अंदर भी आपको ये देखना है। अब इसमें मैंने परसेंटेज में थोड़ी ज्यादा बढ़ा करके अब ये आपने देखा कि इसके अंदर 40% आपकी समझ शक्ति है, लेकिन 60% ये आपकी समझ शक्ति काम नहीं कर सकती। इधर आपको बोला कि आइए माइक्रोस्कोप में देखिए, जो देखो वो समझाएंगे, तो हमें हाइट वो सावेगी कोई नहीं बोलना सा आवे देखे जो तो पर हैंग देना लैंड पे लागे। तो जब बात आएगी समझाने की, खुद समझने की, बुद्धि की बात आएगी, तब आपको लगेगा कि हाँ साहब किसमें कितना कम ज्यादा है। बोलो सा आप में बुद्धि ज्यादा है कि बेटा में? कोई 28 नहीं पड़ता। आप रे बाप में बुद्धि ज्यादा है कि बेटे में? इन्होंने कहा बापा में। लाल साड़ी वाला कोई, ब्लैक साड़ी वाले हटे तो साड़ी वाला ही संग ओसा वेरी। अब दिन दिन ये तकलीफ हो रही है बेटे में। ये कह रहे हैं इनके बेटे में बुद्धि ज्यादा है। आपरे प्रकाश जी कोई स्थान। अब सबका अलग अलग हिसाब है। ये है बुद्धि का खेल। बच्चा स्कूल में जाएगा, घर आगे रटेगा, लेकिन स्कूल में तो टीचर पढ़ाएगा, वो तो समझना ही पड़ेगा। तो समझने के लिए तो समझ शक्ति ज्यादा होगी तो समझ में आएगा। अब टीचर कुछ भी समझा दे, कितना भी समझा दे, लेकिन अगर इसकी समझ शक्ति काम नहीं कर रही है तो खिड़की में से बाहर देखता रहेगा, चलाएगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? किसी किसी लोगों का ये परसेंटेज 70%। ये क्या है? इसके अंदर दो विभाग किए कि ये बुद्धि का है और ये श्रुत ज्ञान, और ये नीचे आपने देखा श्रुत ज्ञान वर्णीय कर्म। अब ये जो है पर्टिकुलर कर्म बन गया। अब क्या परिणाम आएगा? श्रुत ज्ञान जितना है उतनी समझ रहेगी, बुद्धि काम करेगी, समझ सकोगे, समझा सकोगे। और 70% 60% न तो समझ सकोगे न समझा सको। व्याख्यान में घना आवे आ रहे हैं, लेकिन घर जाकर के उनको कोई पूछे तो पता चल जाए क्या समझ के आए, कितना सके। सब पुरुषों को पत्नी घर पर आए तो पूछना शुरू करो। सबका पहला कर्तव्य कि हाँ आज क्या सीखा है, क्या समझाया है, मुझे समझाओ। मैं तो दुकान में गया था, मन तो कोई खा नहीं पड़ता। चलो आप कोशिश तो करो सुनने की। अब उसकी क्षमता है वो कितना समझा पाएगी। यहाँ 1 कलाक का विषय चला हो, आप 1 मिनट नहीं बोल सको
2 मिनट नहीं समझा सको, 3 मिनट नहीं समझा सको भाग्यशाली, तो ये कितना बड़ा भारी कर्म हो गया। अब ये 2 हमारे जीवन के जीने के मुख्य अंग हैं, सबके लिए। आज हमारा ही नहीं, पशु पक्षियों में, दुनिया के सब प्राणियों में यही मुख्य चल रहा है, ये मुख्य अंग है। अब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा रोज का है। अब क्या करेंगे, जितनी ज्ञान की विराधना ज्यादा करोगे, ये ज्ञानावर्णीय कर्म बढ़ता जाएगा। ज्ञान की विराधना, ज्ञानी की विराधना और ज्ञान के उपकरणों की विराधना आपने जितनी ज्यादा की, तो ये प्रमाण आपका 60 का 70%, 70 का 80%, इसमें आप चलेंगे। 60 के 70%, 80% कर्म बढ़ेगा। अब कर्म भारी बढ़ेगा तो एक माँ के 4 बेटे में से 2 पढ़ रहे हैं, तीसरा बोलता है मम्मी मारे बननो इसको नहीं, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या करना है, मैं तो मैकेनिक बन जाऊंगा, कार बनाऊंगा, लैपटॉप बनाऊंगा, कंप्यूटर खोल के बंद करूंगा। अब क्या करना है सर? ऐसी परिस्थिति के अंदर किसी किसी को देखो तो मैकेनिक में ही उनकी बुद्धि काम कर रही है सर, उससे ज्यादा बुद्धि काम नहीं कर रही है। किसी किसी को देखोगे तो उनकी बुद्धि जो है समझने में, समझाना। Those having the good power of explanation, they can become as a teacher, professor. वो अच्छे पढ़े लिखे होशियार बन सकते हैं, सभी तो नहीं बन सकते। जो टीचिंग आर्ट है, एक टीचिंग आर्ट की मेथड होनी चाहिए साहब। ये जरूरी है कि आप कैसे समझते हो और कैसे दूसरों को समझा सकते हो। अब समझाने में एनर्जी कितनी, एंड एक प्लेन सादा समझाना, और दूसरे में टू कन्विंस द अदर पीपल। अगर दूसरे को आपको कन्विंस करना है तो कैसे करोगे? तो आपकी बुद्धि की क्षमता 10 गुनी होगी तो पॉसिबल होगा, यू कैन कन्विंस इट टू अदर्स। अब इससे ज्यादा और बुद्धि किसकी है? सामने वाले कोई कैसा प्रश्न पूछे, and if it is possible for you to give him the satisfaction of that, आप उनके प्रश्नों का समाधान करा सको। क्या लाया? ये विशेषता आपके अंदर होनी चाहिए, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरी बुद्धि काम कर रही है। अब जिसके अंदर मेमोरी और बुद्धि दोनों के परसेंटेज एकदम घट जाएंगे, वो बेचारे मूर्ख कहलाएंगे। दोनों के परसेंटेज घट गए, मति ज्ञान भी घट गया, श्रुत ज्ञान भी घट गया। मति ज्ञानावर्णीय कर्म ज्यादा बढ़ा तो ये घटा। अब ये जो साइज माप है ये तो रहेगा एज इट इज। 5 किलो का टोप है तो वो कैसे बढ़ेगा घटेगा? 5 किलो का टोप आपका फिक्स हो गया। अब मूंग उसके अंदर आपने 4 किलो भराए कि 2 किलो भराए कि 1 किलो भराए, अब उसमें मात्रा कम ज्यादा होगी। मति ज्ञान का बॉक्स सबका है, श्रुत ज्ञान का बॉक्स सबका। एक माँ के 4 बेटे हैं तो चारों का है। लेकिन अब कौन होशियार है? 4 बेटे में से होशियार कौन है? माँ बरोबर बताएगी हाँ वो बता होशियार है, वो थोड़ा डल है। ऐसा डल मतलब क्या हुआ? क्यों भाई कमजोर क्यों हुआ वो? कोई माँ कोई अन्य दूध बधारे पीवा रही हो, बनने नहीं पीवा रही हो, ऐसा तो नहीं है। अब इसका जो कर्म आवरणीय कर्म लेकर आया, अब दोनों ही कर्म जिसके ज्यादा बढ़ जाएंगे, दोनों ज्ञान जिसके कम हो जाएंगे, उनकी हालत क्या होगी? उसको तो बार बार दूसरा ही कोई समझा करके चलावे तो काम होगा। समझा समझा कर आप काम लो, लेकिन उनका कसाय स्वभाव सामने आ जाएगा। इधर देखना, अभी इधर स्वभाव कसाय की बात नहीं है, बुद्धि की बात है, याद शक्ति की बात। स्वभाव आएगा मोहनीय कर्म में से। लेकिन ये मैंने आपको जो बताई है कि लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर में एक एक आप इसमें से
ओपन करके, ये एक फाइल है, पूरा वीडियो है, एक एक ओपन करके देखो आप उसमें क्या है, उसमें कितना है। ये भक्तामर का अलग है, ये अजय शांति का अलग है, ये बड़ी शांति की फाइल अलग है, और एक एक खोल करके उसको बुलाओ। एक बच्चा अतिचार इतना अच्छा फास्ट बोलता है विदाउट एनी मिस्टेक, और दूसरे को पहले ही आलो बुलाए, 10 मिस्टेक पड़े उसको ना बोलना पड़े, भाई रेवा दे। एक बड़े काका को कल्याण कंदप बोलवानी छे काका આજે 13 પ્રતિકોણ માં, તો પહેલી ગાથામાં 3 ભૂલ પડી એટલે બધાએ ના પડી, કાકા રેવા દો તમે। એક को बोला कि आप बोलो, हाँ મને આવડે છે હું બોલું, પણ હવે એનું બોલવું જ એવું ઉચ્ચાર નથી કે બધા સાંભળી શકે। ये और एक तकलीफ आ गई। मैं सुनने की बात कल दूसरे कर्म का करूंगा, दूसरे कर्म के विभाग में जो है वो इंद्रियों का विषय आएगा, सुनना, देखना, चाखना आदि अलग विषय। आज यहाँ पर पूरी दुनिया में सब जीवों के 2 ही ज्ञान काम कर रहे हैं। देवी देवता हो तो तीसरा ज्ञान अवधि ज्ञान का काम कर रहा है। आज हमको तो नहीं अवधि ज्ञान। यहाँ बैठे आप जो है 10,000 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है वो भी नहीं जान सकते, और इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है वो भी नहीं जान सकते। उसके लिए यहाँ बैठे ज्ञान होना चाहिए। अभी सिमंदर स्वामी महाविद्य में है, उनका ज्ञान केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान। हमको वो देख रहे हैं, हम उनको नहीं देख पा रहे, तो उनका तो केवल दर्शन है कि वो वहां बैठे हमको देख लेंगे, हमारा इतना ज्ञान नहीं है। इसलिए हम मंदिर में जाकर भगवान को खमाष्टा देते हैं कि भगवान आप तो सब्बद नूनम सब्बद ऋषिणम, आप तो अनंत ज्ञानी हो, अनंत दर्शन वाले हो, हम आपको वंदना करते हैं। ये उनके लिए है, हमारा तो इधर ही ठिकाना नहीं है। अब जो जीव, इधर देखिए, ये जीव माता के गर्भ में आया तब ये परसेंटेज गए जन्म से साथ में लेके आया। अब भगवान को पूछा, भगवान इसमें कम ज्यादा हो सकता है? तो महावीर स्वामी हाँ कह रहे हैं। भाई आप जितनी ज्ञान की आराधना करोगे, आप ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय करो। आप रोज खमाष्टा देते हो कि नहीं? 5 खमाष्टे ज्ञान के जब हम देते हैं तो उसका प्रयोजन क्या है? आप किसको खमाष्टा दे रहे हो? और जिसको खमाष्टा दे रहे हो तो आपका आशय क्या है? आपको क्षय करने, कर्म क्षय करना है। तो यहाँ पर अगर ज्ञानावर्णीय कर्म की निर्जरा हो जाए, अब ये जो है यहाँ पर हम बोलते हैं निर्जरा, तो निर्जरा के अंदर ये इतने परसेंटेज, ये कर्म के परमाणु जो है ये बाहर निकल गए, इतनी निर्जरा हुई तो एक यहाँ से आपको इतना फायदा हो गया। ये जो 70% था अब ये 65% हो गया। यहाँ पर आपका ये ज्ञान 30% था, ये बढ़ करके 35% ज्ञान बढ़ गया। आवरणीय कर्म की निर्जरा होगी, क्षय होगा तो ज्ञान बढ़ जाएगा। सबके लिए है। हर माता पिता बचपन से बच्चों को पहले ही जो है मंदिर ले जाना, गुरु वंदना करानी, सिखाना, खमाष्टा देना, ये हम क्यों कर रहे हैं? उसका आवरणीय कर्म क्षय हो, निर्जरा हो, उसकी निर्जरा के लिए हम कर रहे हैं। अब बच्चे में धीरे धीरे बुद्धि बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी, तो बच्चे के अंदर जो है जितना बोलेंगे, सुनेगा, उतना उसकी मेमोरी में सेट होगा। मेमोरी में आएगा कहां से? आप डालोगे तो आएगा साहब। आप पेट में जाएगा, कब खाएंगे तो पेट में जाएगा। बच्चा सुनेगा, समझेगा, देखेगा, वो उसकी मेमोरी में जाएगा। तो ये पहले प्रयत्न करना है। अब इससे आपको ये ख्याल आ जाएगा कि हम क्या देख सकते हैं, क्या जान सकते हैं।
सबका प्रयत्न है। इधर देखिए, आयुष्य कर्म की बात बीच में नहीं आ रही। आपकी उम्र 60 की हो गई, 70 की हो गई, 80 की हो गई, 90 की हो गई, 100 की हो गई, उम्र से कोई मतलब। कोई નિયમ છે એવો કે ઉંમર વધે એટલે યાદ શક્તિ ઘટવી જોઈએ? માજે થોકી ગણ ઘટે રહીએ, વધે રહીએ, વધે। सबको अपना अपना हिसाब देखो। काका तमने केवी रीते छे? उम्र વધે એટલે વધે કે ઘટે? શું વાત? क्यों घटे? आप ही रोटी खाई रही ने वही रोटी खाई रही है, बच्चा ही दूध पी रही है ने वही दूध पी रही है। ऐसा कोई घटवानो कोई कारण? ज्ञान की आराधना कम होती जाती है। ज्ञान की आराधना आप कम कर रहे हो और ज्ञानावरणीय कर्म ज्यादा बांध रहे हो। अरे ये व्याख्यान वाणी किस लिए है? ये व्याख्यान वाणी ज्ञानाचार है, ये ज्ञान की आराधना है। अबे अणमें बैठा बैठा ऊँघता रहे तो नवो कर्म बोधी। यहाँ भी आप सोते रहेंगे तो नया कर्म बांधे, यहाँ भी समझने में ध्यान नहीं दिया तो नया कर्म बांधे, यहाँ भी लेट आए और जल्दी चले गए तो डिसिप्लिन अनुशासन तोड़ दिया, फिर नया कर्म बांधे। बात करते रहे तो ज्ञान की विराधना की, दूसरे को पड़ोसी को सुनने नहीं दिया, विक्षेप अंतराय किया, नया कर्म बांधे। आपको कहा गया और आपने नहीं माना तो भी नया कर्म बांधे। आपने वंदन किया, खमासना दी तो आपकी निजरा हो रही है, लाभ आपको है, हमारा सबको कोई लाभ नहीं है। आपको लाभ है। जो जिस तरह से अपने ज्ञानावरणीय कर्म की निजरा के कितने उपाय हैं वो आपको समझना। और ज्ञानावरणीय कर्म बांधने से अगर ज्यादा भारी हो जाए और आप बांधते जाओ तो कल वो कर्म उदय में आएगा, तब क्या हालत होगी? एक कर्म उदय में आकर आपको क्या असर करेगा वो देखना। कल आप यहाँ पर आओ बैठो, उस समय वो ज्ञान सूत्र वांचन के दिन हमने पढ़ा था ज्ञानावरणीय कर्म निवारण पूजा, ज्ञान की पूजा है, उसके दोहे आप साथ में लेके बैठना, अर्थ समझ में आ जाएगा। आप प्रत्यक्ष अपना सेल्फ जस्टिफाई कर सकोगे। मारो અત્યારે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ વધારે છે કે ઓછું છે? હું રોજ વધારે નવું બાંધું છું કે ઘટાડું છું? આજે મારું કયું જ્ઞાનાવરણીય કર્મ ઉદયમાં આવ્યું, કેટલા ટકા ઉદયમાં આવ્યું, શું થાય છે હાલત, ये आपको समझ में आ जाएगा। खुद को समझना है। एक माँ घर में अपने परिवार के 5, 7, 10 मेंबर में सबके अंदर ये प्रमाण समझ सकते, किसमें परसेंटेज कितने हैं आप समझ करके उनको सिखाते जाओ। एक भी बच्चा घर में कागज फाड़ रहा है, पेपर फाड़ रहा है, पेपर में खा रहा है, पेपर को बिगाड़ रहा है, पेपर को बख्शाली, आप समझ जाओ। आपका जींस पैंट खराब ना हो, आप जो है पेपर पर बैठ जाओ, पुस्तक पर बैठ जाओ, पुस्तक पर तकिया बनाकर सो जाओ। ये सब ज्ञान की विराधना है। ज्ञानावरणीय कर्म बंधेंगे, बढ़ेंगे आपके, समझेंगे। तो ये आपको पहले समझना है। आप नहीं समझ पाए तो ज्ञानावरणीय कर्म और बढ़ेगा। आपने कुछ लोगों को, यहाँ के काम वालों को देखा है, सुबह में 1-2 कागज लेंगे, तंबाकू डालेंगे, जलाएंगे और फिर उसका जो है ऐसे ऐसे करके, तो ये जो जीव है अब वो तो समझेंगे नहीं। दुनिया के अंदर किसी धर्म में ये बात नहीं बताई गई। कोई ज्ञान की, ज्ञानावरणीय कर्म की, दर्शन की, दर्शनावरणीय कर्म की एक भी धर्म ने बात ही नहीं की है, कोई नहीं करता। महावीर स्वामी ने क्यों की? महावीर स्वामी केवल ज्ञानी थे, केवल दर्शनी थे। पूरा जगत उनको दिखाई दिया, पूरा जगत जानने में आया, बरोबर जान पाए, समझ पाए, देख पाए, इसलिए महावीर स्वामी ने इतने विस्तार से बात की। अब यहाँ आपको प्रकार प्रमाण बताए गए कि ये मति ज्ञानावरणीय कर्म 28 प्रकार का है। इसलिए हम ज्ञान पंचमी के दिन 28 दोहे बोलकर खमासने देते हैं।
श्रुत ज्ञान के प्रमाण में या तो 14 प्रकार दिए हैं या 20 प्रकार भी बताए गए। वो कैसे बताए आपको, ये एक एक बोल करके हम दिमाग खमासना दे रहे। आज आगम शास्त्र क्या है, वो श्रुत शास्त्र है। आगम शास्त्र जो है वो श्रुत शास्त्र है। बरोबर हमको आगम शास्त्र के खमासने देने से ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा होगी। भगवान के मंदिर में आप जितने भगवान की मूर्तियां हैं सबके आगे 3-3 खमासने दो, बरोबर बढ़ेगी। अब मति ज्ञानावरणीय कर्म इधर देखिए, अब इसके परसेंटेज अगर और बढ़ते गए, अब ये बढ़ते 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 आप देखिए कहां तक आ गया ये प्रमाण। अगर ये 90% हो गया साहब, ये परसेंटेज अंदर 90% हो गया, आप बोलेंगे कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड। बच्चा मेंटली रिटार्डेड, मंदमती है। आज मेडिकल साइंस के अंदर ये प्रयोग हुए, आफ्टर द 35 की मैरिज के बाद लेट मैरिज में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें 40% बच्चे मेंटली रिटार्डेड हो रहे हैं। 20 बरस की उम्र में बेटी माँ बन जाए, वहां एबनॉर्मेलिटी नहीं आती है, नॉर्मल सी ज्यादा रहती है। लेकिन अब वो 30 में शादी करे, 32 में शादी करे, 35 की उम्र में बच्चे होंगे, एबनॉर्मेलिटी ज्यादा आ रही है। तो ये जो हमारी संस्कृति थी, प्राचीन काल की परंपरा, बेटी 18 साल की हो गई है, शादी हो, 20 बरस में माँ बन जाए, 30 बरस तक तो माँ बनने का प्रमाण बंद हो जाए। तो वो जो नॉर्मल सी रहती थी वो भी मेडिकल शास्त्र ने अपने कारण बताए। यहाँ धर्म शास्त्र में, कर्म शास्त्र में नियम अलग बता रहे हैं। तो ये जो नियम है ज्ञानावरणीय कर्म की बात हम कर रहे हैं। कल इसके कारणों को देखेंगे, इनके कारणों से आप समझ जाएंगे। ज्ञान पूजा के पेपर सभी हाथ में रखना और बरोबर समझना, वहां के लिखे अक्षरों को समझना है, शब्द क्या बोल रहे हैं, कितने कारणों से कैसे कैसे ज्ञानावरणीय कर्म ज्यादा बंधते हैं, कौन सा जीव कितने ज्यादा भारी ज्ञानावरणीय कर्म बांध करके आया है, किसके उदय में परसेंटेज परिस्थिति क्या है, ये आप समझते जाओगे। क्यों, हमारा 70% जीवन मेमोरी पर चल रहा है। सबका जीवन, सबके जीवन में 60-70% जीवन हमारा याद शक्ति पर चल रहा है। घर आते हो, चश्मा कहाँ रखा है, घड़ी कहाँ रखी है, पर्स कहाँ रखा है, पॉकेट कहाँ रखा है, क्या कहाँ रखा है, लोगों को ध्यान नहीं रहता है। उतर जाते हैं गाड़ी में, बैठ करके चर्च गेट पहुंच जाते हैं, वहां से श्रीमती को फोन करते, अरे अरे चश्मो कटे भूलो पो देख जो जरा हो जो तो से। अब श्रीमती कहे के थे जटे मिलो थी सो जो मारा थी नहीं वैसे। अब क्या करना है भाई साहब, तो बोले ठीक है, चर्च गेट में, फोर्ट में, गली में मिलते हैं 10-20 रुपए के चाइना के चश्मे, 2.5 नंबर, 3 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, कोई भी खरीद लो। अब ऐसे करके भाई साहब ने 15 तो खरीद लिए। ये 2 इधर रखो, 2 ऑफिस में रखो और 1 उपाश्रय में रखो, बाबूजी किधर भी जहाँ जाओ वहां एक एक रखते रखते 15 जगह पर तो रख दिया। अब क्या करना है, ऐसे नहीं चलता है। अब डिसिप्लिन भी किसके लिए काम की है, डिसिप्लिन, अनुशासन भी आपकी मेमोरी को सेट करने के काम की है। बच्चों को संस्कार डालो, जो चीज जहां रखी है वही रखनी है, जहां से लो वही रखना है, आप वहां से लेकर दूसरी जगह नहीं रखनी है, ये ध्यान रखें। बख्शालियों, आज गुरुवार है, रविवार को दोपहर को 2 से 4 के बीच में बच्चों की शिविर रखी। 8 बरस से लेकर 16 बरस तक के लड़के लड़कियों की शिविर। पाठशाला में आते हो वो
जो पाठशाला में नहीं आते हैं, पूरे समाज में से, संघ में से, कहीं से भी कोई भी आ जाए, आप शनिवार तक यहाँ नाम लिखा के पास ले लेंगे। एक खाली 20 रुपया टोकन भरा के नाम लिखाओ, बाद में आपको वापस प्रभावना में डबल दे देंगे साहब। लेकिन इतना जरूर करिए, हर बच्चे यहाँ पर आएंगे। पहली शिविर संस्कार शिविर है। अब पहले संस्कार कैसे देने हैं, इधर हमारे देवरक्षित महाराज आए, हेमंत विजय महाराज है, एक कलाक ये संस्कार देंगे, दूसरे कलाक वो संस्कार देकर समझाएं। पहले ही आप नाम लिखा कर ले लो। अब सब बच्चों के लिए खास करके सुबह में मंदिर में कितना बजे 8 स्नात्र पूजा, आर्यन वंदनावली स्नात्र पूजा के साथ मंदिर में 8 बजे सुबह बच्चे उपस्थित हो जाएंगे। सेकेंड फ्लोर पर ऊपर जो है वहां पर आपको सबके साथ आप अरिहंत स्नात्र पूजा होगी और उसके साथ अरिहंत वंदनावली होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे सभी बच्चे पूजा के कपड़े में अपने घर से अष्ट प्रकारी पूजा की साधन सामग्री, थाली में 2 कलश, धूप दीप फल नैवेद्य साथ में लेकर मंदिर में पधारेंगे। रविवार को सुबह 8 बजे सिखाएंगे, बच्चों को सिखाइए, समझाइए। आप एक साथ में आएंगे, बहुत अच्छी तरह से संगीत भक्ति के साथ में यहाँ पर अरिहंत वंदनावली भगवान के 5 कल्याण के सारे प्रसंग आपको समझाएंगे। 2 घंटे का 1.5-2 घंटे का ही कार्यक्रम है। फिर घर आएंगे बरोबर जो भोजन करके, बाद में दोपहर को 2 बजे यहाँ उपाश्रम में शिविर में आना है। ये कार्यक्रम है, बरोबर समझिए साहब। जो भी सुबह 9 बजे भी व्याख्यान में आते हो, कॉपी पेन लेकर आइए। यहाँ पर आपको दिखाएंगे, वो आपको देखना है, लिखना है, समझना है। और बच्चों के लिए पूजा के ड्रेस अपने अपने जो है जब्बा कुर्ता सफेद जो है वो पैजामा, शिविर के अंदर सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर आए। बालिकाओं के लिए सफेद ड्रेस होना चाहिए सब, और नोटबुक पेन यहाँ से देंगे। सामयिक के उपकरण में आप साथ में लेकर 2 बजे सामयिक शुरू होगी। सबको एक साथ में सामयिक लेनी है और सबको एक बहुत अच्छी तरह से संस्कार देने के लिए प्रयत्न किया जाएगा कि आप अच्छी तरह से संस्कार में सीखिए। महिलाओं में से जिनको अच्छा गाना आता है, अरिहंत वंदनावली गानी है। जो भी 4-5 जने महिलाएं जो है वो आप अपना नाम लिखाइए और यहाँ व्याख्यान के बाद मिल लो। अरिहंत वंदनावली एक साथ में बैठ करके अलग अलग राग में आप सीखना तैयार कर लो। और महेंद्र जी यहाँ जो है इंस्ट्रूमेंट वालों को बुला लेंगे, तो आप साथ में जो है संगीत के साथ भक्ति होगी भगवान की, आप गाएंगे, सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ये क्लासें रोज चल रही है। एक जीव विज्ञान के अंदर बहुत सी चीजें आपको देखनी है। अब यहाँ पर इन्होंने, दिव्या बहन ने यूनिवर्सिटी से स्पेशली व्यवस्था करके माइक्रोस्कोप लाया रखा है। कल आपको इसमें से वीडियो बनाकर डायरेक्ट स्क्रीन पर दिखा देंगे, ताकि आपको जो है देखने में ख्याल आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सब आकर के देखो तो दिखाई दे, न दिखाई दे, आपकी आई साइड कमजोर है कि तेज है, फिर चश्मा घर भूल करके आए, ये सब की समस्या है। तो फिर आपको उस हिसाब से देखना है हमको, जीवाणु कितने प्रकार के, कितनी संख्या में, कैसे चल रहे हैं, उनकी बात। 2 मिनट मैं यहाँ पर लोगस बोलता हूँ, आप सभी लोगस साथ में बोलेंगे। आज लोगस का दूसरा उपवास अजितनाथ भगवान का है। दूसरी गाथा के अंदर उसभ मजियम च वंदे, ऋषभदेव भगवान और अजितनाथ भगवान को हम वंदन करते हैं। कई लोगों का लोगस बोलने में गलती बहुत आती है, वो अशुद्ध उच्चार ज्यादा है, शुद्धिकरण नहीं है। 1 सप्ताह का टाइम देता हूं, बरोबर लोगस जो है आप पाठ करिए, स्पेलिंग शुद्ध करिए,
फिर आपको अगले गुरुवार को यहाँ लोगस लिखना है। जन्ने लोगस में जतरी भूल पड़ी ब्यासना में अतरी आइटम उन्होंने कम पीर से जिला। ये पनिशमेंट तो आना ही चाहिए भाई साहब। यू साया ने जिमे ने रवो ने वो ऐसा नहीं है। लोगस की माला का जाप रोज करना है और यहाँ यंत्र के समक्ष खमासना काउसक सातिया विधि आपको रोज करनी है। हाँ 2 मिनट माला फिर बाद में करो बख्शाले। व्याख्यान के टाइम पर माला नहीं होती है। बैठिए, हाथ जोड़िए, सीधे बैठिए और फिर कल साथ में प्रतिक्रमण की पुस्तक लाओ। लोगस से लिखा हुआ होना चाहिए। मैं बोलता हूँ एक एक चरण, एक गाथा में 4 चरण है, उसी हिसाब से आप वापिस उच्चार करके शुद्ध बोलने की कोशिश करना। लोगस उज्जो अगरे धम्म तिथ यरे जिणे अरिहंते कित्त इसम 24 केवली उसभ मजियम च वंदे संभवम अभिनंदनम च सुमइम च पौमपहम सुपासम जिणम च चंदपहम वंदे सुविहिं च पुष्पदंतम सियल सिज्जम स वासुपूज्यम च विमलमनंतं च जिणम् धम्मं संतिं च वन्दामि कुंथुमरं च मल्लिं वंदे मुनिसुभयम् नमे जिणं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः वद्यमानं च एवं मये अभिथुआं विहुय रयमला वही नजर मरणा 24 जिनवरां तिथयरा में पश्यन्तो 24 जिनवरां तिथयरा में पश्यन्तो कित्य वंदीय महियां जे ए लोगस उत्तमा सिद्धां आरुग्य बोहिलाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो चंदेषु निम्मलयरां आयचेषु अह्यं पयासयरां सागरवर गंभीरां सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तो। आज लोगस का पाठ दिया है, आज मेहनत करके शुद्ध करना। कल मैं किसी को भी बोलूंगा, आपको खड़े रहकर बोलना पड़ेगा। परसों मैं इसका अर्थ लिखाऊंगा, बरोबर अर्थ भी आपको शुद्ध आना चाहिए, व्यवस्थित ढंग से। सूत्र और अर्थ दोनों साथ में आना जरूरी है और थोड़ा समय निकाल कर बैठिए। आपको मालूम है कि 2 व्याख्यान साथ में चल रहे हैं, तो आप 9 से 10, 10 से 11 दोनों साथ में बैठिए, फायदा होगा बख्शाली। चलिए साथ, दूसरी क्लास भी पूरी हो रही है। अब पचखान, आज के दूसरे उपवास का पचखान एक साथ में सभी पचखान ले लो। जिन्हें भी कल के व्याख्यान का लाभ लेना है मंडल या मेडिकल संपर्क करें। 36 में रखना रखा गया है, जरूर जरूर इसमें आप सभी जुड़े, ऐसे हार्दिक विनंती।
दूसरा उपवास सूर्योगे अवतरम पचकाय देव्यम प्यारम जोगम प्यारम सम्मानम खाम्यम सागरणम महत्तरागरणम सबस्वाध्यायगणम पाणहार बोरसे 60 बोरसे सूर्योगे सागरणम महत्तरम सबस्वाध्यायगणम पाणस लेवेनवा लेवेनवा बहु लेनवा ससित थेनवा सित थेनवा वो सिरे बोलो अजितनाथ भगवान की ओम रेम अजितनाथाय नमः। आज दूसरे भगवान का जाप करना है। हाँ पचकान एकाष्टा एम्बिल बियष्टा हो गए श्री नवकार सिम बोर सिम 60 बोर सिम सूर्य के बरुमठे सम पचकाए हो गए श्री चौव्यम प्यारम देवी प्यारम संपाण सागम अन्नथरम सहसागरण महतरम सुवस्वादनम आयम पिलम पचका विगम सागरम लेवालम गेहत सुखे तुनिवारितम सुवस्वादनम एकाष्टम व्याष्टम पचकाए देव्याम प्यारम असम का विसाय में अन्नथरम सहसागरण महतरम सुवस्वादनम पानस लेवन आलेन च बहु लेनवा ससित थेनवा से थेनवा वो सिरे सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। धर्म लाभ बख्शालियो। 5वीं क्लास दोपहर को 2 बजे, 6ठी क्लास दोपहर को 3 बजे